के साथ ग्राउंड में अब देवराज जी आपसे आग्रह है कि आप सबको ग्राउंड की तरफ ले चलें। उद्घाटन का वक्त है और मैं चाहूंगा कि एक बार दोनों टीम के खिलाड़ियों से जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे सभी चीफ गेस्ट ग्राउंड की तरफ जाते हुए और आज ऐतिहासिक दिन खगड़िया की धरती के लिए, ये दिन याद रखिएगा 26 जून 2022 दिन रविवार, ऐतिहासिक पल खगड़िया की धरती पर। और जितने लोग इसमें शामिल हैं जिनके नाम हमने लिए, निश्चित तौर पे इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में आने वाले वक्त में लिखा जाएगा कि इन्होंने JNKT स्टेडियम में एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन करवाया था। उद्घाटन की घड़ी और ये उद्घाटन जिनके करकमलों से हुआ, थोड़ी भावनात्मक घड़ी है ये। हमारे बीच अशोक सहनी साहब है नहीं, लेकिन ऐसे में इन लोगों का यहाँ पर आना और अपनी सहभागिता देना, अपनी इजाज़त देना कि जी हाँ बिल्कुल आप टूर्नामेंट करवा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए हमारे संजय खंडेलिया साहब और जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं वो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। जमुई की टीम इस तरफ, संजय खंडेलिया और हमारे अशोक सहनी साहब की धर्मपत्नी साहिबा सबसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और ऐसा व्यक्तित्व खगड़िया को चाहिए। ऐसे लोगों के हाथों में कमान होनी चाहिए जो आपके शहर का विकास कर सकें, खेल की बिगड़ी हुई दिशा को सुधार सकें और युवाओं के लिए कुछ कर सकें। ऐसे महान व्यक्तित्व संजय खंडेलिया साहब का स्वागत और उनके साथ जितने भी सहयोगी की भूमिका में हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ ग्राउंड में अब देवराज जी आपसे आग्रह है कि आप सबको ग्राउंड की तरफ ले चलें। उद्घाटन का वक्त है और मैं चाहूंगा कि एक बार दोनों टीम के खिलाड़ियों से जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे सभी चीफ गेस्ट ग्राउंड की तरफ जाते हुए और आज ऐतिहासिक दिन खगड़िया की धरती के लिए, ये दिन याद रखिएगा 26 जून 2022 दिन रविवार, ऐतिहासिक पल खगड़िया की धरती पर। और जितने लोग इसमें शामिल हैं जिनके नाम हमने लिए, निश्चित तौर पे इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में आने वाले वक्त में लिखा जाएगा
कि इन्होंने JNKT स्टेडियम में एक भव्य टूर्नामेंट का आयोजन करवाया था। उद्घाटन की घड़ी और ये उद्घाटन जिनके करकमलों से हुआ, थोड़ी भावनात्मक घड़ी है ये। हमारे बीच अशोक साहनी साहब है नहीं, लेकिन ऐसे में इन लोगों का यहाँ पर आना और अपनी सहभागिता देना, अपनी इजाज़त देना कि जी हाँ बिल्कुल आप टूर्नामेंट करवा सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और अब खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए हमारे संजय खंडेलिया साहब और जितने भी हमारे चीफ गेस्ट हैं वो खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। जमुई की टीम इस तरफ, संजय खंडेलिया और हमारे अशोक साहनी साहब की धर्मपत्नी साहिबा सब से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता और ऐसा व्यक्तित्व खगड़िया को चाहिए। ऐसे लोगों के हाथों में कमान होनी चाहिए जो आपके शहर का विकास कर सकें, खेल की बिगड़ी हुई दिशा को सुधार सकें और युवाओं के लिए कुछ कर सकें। ऐसे महान व्यक्तित्व संजय खंडेलिया साहब का स्वागत और उनके साथ जितने भी सहयोगी की भूमिका में हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय खंडेलिया साहब के हाथों में ये बैट और बल्ला और इसी के साथ उद्घाटन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती हुई यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ही कद्दावर नेता के रूप में खुद को स्थापित कर चुके हैं संजय खंडेलिया साहब, उनके कर कमलों से ये उद्घाटन हुआ है। टेल की कॉलिंग आई है और टेल आया है और टॉस जीतने के बाद LCA खगड़िया की टीम के कप्तान ने गेंदबाजी चुनी है। 2020 का ये मुकाबला है और हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लक्ष्य पर आप रोकना चाहेंगे अगली टीम को, क्या लक्ष्य होगा आपका? हमारा लक्ष्य होगा 150 के अंदर में रोकने की कोशिश करेंगे। आपकी टीम में आप इस पिच पर पहले खेल चुके हैं या नहीं? नहीं, पहले इस पिच पे नहीं खेले हैं। नया है आपके लिए। कितने गेंदबाज, तेज गेंदबाज, कितने फिरकी गेंदबाज हैं आप? 3 तेज गेंदबाज और 3 फिरकी गेंदबाजों के साथ उतरे हैं मैदान में। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। और खगड़िया के हमारे SI, ओहो ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है खेल के साथ साथ। हाँ, फिटनेस भी बहुत ज़बरदस्त इनकी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और हम चलते हैं अब। अपोनेंट टीम के कप्तान ने कहा है कि आपकी टीम को 150 पर रोकेंगे। आप तो भली भांति इस पिच से परिचित होंगे, आपने खेला होगा यहाँ, तो आपका क्या लक्ष्य रहेगा? 2020 ओवर्स के मुकाबले में एक बड़ा लक्ष्य कम से कम 180 और 200 के बीच होता है, तो क्या देना चाहेंगे लक्ष्य? T20 गेम है तो कम से कम 9-10 का रिक्वायरमेंट चाहिए और कोशिश रहेगा कि हम लोग 200 प्लस करें। टॉस जीतकर उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है, आपकी बल्लेबाजी है, तो अगर आप टॉस जीतते तो आपका निर्णय क्या रहता है? मेरी बैटिंग करने का। चलिए, तो एक महीने में ये माना जा सकता है कि टॉस आप ही ने जीता है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और वक्त हो गया है आपको आंखों देखा हाल सुनाने का। बड़ा ही आज का दिन हम लोग के लिए ऐतिहासिक है और खगड़िया की धरती के लिए ये महान दिन है। दिन याद रखिएगा, 26 जून सुपर संडे, और एक ऐसी महान आत्मा को हम सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। बेशक ये क्रिकेट है, लेकिन क्रिकेट कहीं न कहीं से दो दिलों को जोड़ने का काम करता है, दुश्मनी हटाने का काम करता है, कई गाँवों को, शहरों को शहर से जोड़ने का काम करता है। बहुत ही शानदार आपका ये कॉन्सेप्ट रहा संजय खंडेलिया साहब। इस टूर्नामेंट को करवाने का क्या मकसद है, हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए कि जैसा कि कल भी हम लोगों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया था, और मैं पुनः बता दूं कि यूथ फाउंडेशन के गठन का एक उद्देश्य था पीड़ित मानवता की सेवा। और जैसा कि हमारे फाउंडेशन का नाम है यूथ फाउंडेशन, तो युवाओं को अधिक से अधिक अवसर कैसे दिए जाएं, इसके लिए उनको अवसर प्रदान करने के लिए, उनको प्रतिस्पर्धा का जो ये दौर चल रहा है उसमें उनकी अधिक से अधिक सहभागिता हो, इस उद्देश्य से इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। स्वर्गीय अशोक सहनी जी हमारे इस संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। कालांतर में एक दुखद घटनाक्रम में उनका निधन हो गया, वो हम लोगों के बीच नहीं रहे। अभी कुछ ही दिनों पहले उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी, और उस समय में हम लोगों ने तय किया कि ऐसी विभूति, ऐसे लोकप्रिय जिंदा दिल इंसान के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके पुण्यतिथि के अवसर पे हम लोग युवाओं को खेल के माध्यम से उनकी प्रतिभा को दिखलाने का एक अवसर के रूप में प्रदान करें। और इसीलिए यूथ फाउंडेशन ने तय किया कि अब से प्रतिवर्ष इसी महीने में अशोक सहनी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ करेगा, और जिसकी प्रथम कड़ी के तौर पे आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं बता देना चाहूँगा लोगों को कि संजय खंडेलिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी सह मुख्य संरक्षक यूथ फाउंडेशन खगड़िया के हैं। और यूथ फाउंडेशन का एक ही लक्ष्य है, जीवन रक्षा लक्ष्य हमारा। तो ये जो टैग लाइन है, ये जो पंच लाइन है, जीवन रक्षा लक्ष्य हमारा, ये क्या मैसेज देता है लोगों में? मैंने कहा ना, पीड़ित मानवता की सेवा। अभी कोरोना काल में मैं आपको बताऊं कि कोरोना काल में ही हम लोगों ने इस विषय में, हम लोगों ने क्या, विशेष तौर से जो हमारे सारे युवा साथी हैं, इन लोगों ने मिल बैठ के विचार किया, मुझसे भी चर्चा की कि एक ऐसा संगठन, एक ऐसा युवाओं का ऑर्गेनाइजेशन जो सभी जाति धर्म से ऊपर उठ के हो, और जिसका मतलब हमारी अभी निःशुल्क ऑक्सीजन सेवा संचालित है। हम लोग बहुत जल्दी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम, इस तरह के गरीब लड़कियों के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम, इस तरह के कई सारे कार्यक्रम, फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप, इस सब तरह के कार्यक्रम, और कहीं न कहीं जो युवाओं को अवसर प्रदान करने का जो भी, जहाँ भी माध्यम बन सकेगा, यूथ फाउंडेशन उसका माध्यम बनेगा। आपके दिल में और भी कुछ तमन्नाएं हैं, आप मैसेज देना चाहते हैं युवाओं को, या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि खगड़िया में आपको शौक है कि खगड़िया जिस मुकाम को हासिल करना चाहिए, जैसा शोभना चाहिए खगड़िया, उस हाशिए पर कहीं न कहीं से थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है? जी, इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि अभी खगड़िया बहुत पीछे है। विकास जो होना चाहिए, विकास की जो रफ्तार होनी चाहिए, वो रफ्तार बहुत धीमी है, और उसके कई सारे कारण हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का जो दिन है, आज का जो आयोजन है, वो उचित अवसर नहीं है। उन चीज़ों पे हम लोग फिर कभी बात कर लेंगे। आज हम लोग पूरी तरह से और विशेष तौर पे यहाँ उपस्थित हैं स्वर्गीय अशोक सहनी जी को अपनी संस्था के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के लिए। और कैसे, मतलब एक ये संदेश तो निश्चित तौर पे जाना चाहिए आम और आवाम के बीच में, युवाओं के बीच में, कि किस तरह से एक व्यक्ति 37 वर्ष की उम्र में इतनी लोकप्रियता को प्राप्त करता है, अपना एक ऐसा ऑरा
बनाता है समाज के अंदर में कि आज आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में युवा उनके इस कार्यक्रम के लिए, उनके नाम को के ऊपर ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें इतने उत्साहित आपको दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो विलक्षण प्रतिभा थी उस व्यक्ति में। और आज हम लोगों के बीच उनकी धर्मपत्नी, उनकी माताजी, उनके पिताजी, उनके बच्चे सब लोग आए हुए हैं इन ऐसे क्षणों में। ये लोग आप श्रद्धांजलि देने भी, और जो लोग लगे हुए हैं, जो हमारे युवा इसमें पूरी क्षमता से लगे हुए हैं, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए हम लोगों के बीच है। हमारे साथ हम लोगों के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व के जिला महामंत्री बाबूलाल शौर्य जी भी हैं। अन्य हमारे यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम पदाधिकारी, तमाम सीनियर मेंबर्स, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टॉस हो चुका है और मुझे लगता है अब कुछ ही क्षणों में मैच स्टार्ट होने वाला है, या संभवतः हो चुका है मैच स्टार्ट। जी 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 जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ इनका व्यक्तित्व ही ऊंचा नहीं है, दिखने में भी काफ़ी यंग, हैंडसम, स्मार्ट और बेहतरीन वक्ता। जिस तरह से आपने शब्दों को रखा और जिस तरह से आपने अपनी बातों को रखा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी आपको, चूँकि मैं भी बता दूं कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और संघी रहे हैं हमारे पिताजी, हमारे भाई लोग। मैं सूरजगढ़ से बिलोंग करता हूं और बहुत खुशी होती है कि हम संघ में हैं, अपने परिवार के बीच में आए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि दो शब्द हमारे बाबूलाल शौर्य साहब, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, दो शब्द आप रखें। अभी आपने यूथ फाउंडेशन के संरक्षक और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के प्रवक्ता भाई संजय खंडलिया ने रखा, और सच मायने में यह टूर्नामेंट जिस व्यक्ति के नाम से हो रहा है वो हमारे बीच नहीं है। उनके प्रथम पुण्यतिथि के वो हमारे अच्छे मित्र हुआ करते थे। हम लोग मैट्रिक हम लोग साथ पढ़ते थे और बहुत हिम्मत, इतना हिम्मत उस व्यक्ति में था कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और अपने सरकारी नौकरी को उन्होंने छोड़कर अपने समाज को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो वीरा उठाया था, उन्हें किन्हीं की नज़र लग गई। और अपने कम उम्र में जो अपने समाज और समाज के हर व्यक्ति के लिए जो बन पाया, वो व्यक्ति हंसते हंसते करता था। उनकी सादगी यह थी कि कोई अगर उनसे कष्ट में मिलने पहुंच जाए तो बिना परवाह किए वो उनके लिए तत्पर रहना। उनके निजी जीवन में, चूँकि उनके निजी जीवन से हम लोग जुड़े हुए थे, और निश्चित रूप पे वैसे व्यक्तित्व को याद वो याद रखना और वैसे व्यक्ति का उनके जाने के बाद उन्हें जिंदा शरीर से ज़रूर वो नहीं रहे, लेकिन उनका कर्म और जो कर्म ही धर्म है, जो उनकी जो ताकत थी, वो हमारे युवाओं के बीच में विचरण करे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उनकी धर्मपत्नी को, जो एक कम उम्र में अपने पति, मतलब छाया होता है, उनके जाने के बाद जिस तरह से आत्मबल के साथ वो संघर्ष कर रही हैं, अपने तीनों बच्चों को पाल रही हैं, और आत्मबल के साथ, क्योंकि उनके सिर्फ अकेले भाई थे वो, उनके पिता ने जो साहस दिखाया है, वो साहस भी एक मिसाल है कि इकलौते पुत्र को खोने के बावजूद अपने आत्मबल को नहीं हारा। ये सीख है खगड़िया वासियों के लिए भी, विपरीत परिस्थिति में भी अपने धैर्य को ना खोते हुए और समाज को अंतिम व्यक्ति तक उनकी सोच को पहुंचाने की। इसलिए मैं उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूं, और उनकी पत्नी को जो उनका मकसद है, माननीय हमारे स्वर्गीय
अशोक सहनी के सोच और उनके मकसद को आगे बढ़ाने के लिए वो निरंतर कार्य कर रही हैं। इनके लिए हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छी सोच और बहुत ही अच्छे तरीके से शब्दों को आपने रखा है, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। और सबसे बड़ी बात कि जिनकी याद में, जिन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का आयोजन कर रहे हैं, सप्ताह भर का आयोजन है, और दिल विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है, मर्माहत हो जाते हैं हम सभी जब ऐसे में उपस्थिति उनके परिवार वालों की होती है। मैं बहुत ही आग्रह से, बहुत ही भावुक आग्रह होगा मेरा कि 2 शब्द हमारे बीच उनकी धर्मपत्नी मौजूद हैं, उनकी आंखों में अश्रुधारा आप देख सकते हैं, 2 शब्द उनसे भी हम चाहेंगे। नमस्ते। हम नहीं यही कहना चाहते हैं, आप लोग का शुक्रगुजार है, कितना मान सम्मान दे करवा रहे हैं। बहुत ही असहज है और बहुत ही असहज है, और ऐसे वक्त में यकीनन कोई 2 बोल नहीं बोल पाएगा। मैंने भी 2 बार मुखाग्नि दी है, प्रणव केतु अपने भैया को, 3 साल बड़े, मैंने अपनी माता श्री को मुखाग्नि दी है, और मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। बहुत बहुत आपको आत्मबल दे भगवान, आपको संबल दे। और यही कहते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने घबराने वाले को यहाँ कुछ मिलता नहीं, और लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हम चाहेंगे कि आप आशा और अपने मन में धैर्य का दामन थामे रहें। भगवान आपको ढांढस दे, धैर्य दे। इसी वाणी के साथ मैं आप सबों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।